तो काफी सारे लोगों को जब अल्सर जख्म है, जैसे कि डायबिटीज का जख्म हो गया, वेरिकोज वेन्स का जख्म है जो अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आपको कुछ खरोच लग गई है, या फिर आपने ऑपरेशन किया है, तो काफी सारे लोग हाइड्रो हील या फिर मेगा हील ऑइंटमेंट, ये सब ऑइंटमेंट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है इंडिया में, ये यूज करते हैं। तो ये ऑइंटमेंट का लगाने का क्या तरीका है, इसमें क्या कंटेंट्स और ये कैसे काम करता है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। क्योंकि कभी ना कभी कुछ खरोच होती है, कुछ लग जाता है, तो आमतौर पे पॉइडन, आयोडीन, बीटाडीन, सिप्लाडीन, ये ऑइंटमेंट्स तो यूज करते ही है, लेकिन कुछ अन्य कंडीशंस में ये मेगाइल और हाइड्रोइल ऑइंटमेंट का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है। तो चलिए बात करते हैं मेगाइल और हाइड्रोइल ऑइंटमेंट में क्या कंटेंट्स है, कैसे काम करता है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे ऐसी छोटी छोटी बात आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मिलती रहेगी हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, मैं जनरल सर्जन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मेगाइल ऑइंटमेंट। दोस्तों, ये जो मेगाइल ऑइंटमेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिस्टो कंपनी की है। ये ट्रांसपेरेंट जेल जैसा है, ये दिख रहे हो आप, ये ट्रांसपेरेंट जेल जैसा है। तो ये इसमें दोस्तों दो कंटेंट्स है, कोलॉइडल सिल्वर, जी हाँ चांदी। ये चांदी के नैनो पार्टिकल्स रहते हैं जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन रखते हैं, यानी बैक्टीरिया को तेजी से मार देते हैं और बहुत बारे फंगस को भी असर देते हैं, यानी फंगस का भी एंटी फंगल एक्शन रहता है। तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। ये जो सिल्वर आयंस रहते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स है, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है और रेजिस्टेंस बहुत देखा नहीं जाता है। तो एमआरए से बैक्टीरिया, डायबिटीज के अल्सर, प्रेशर सोर्स, वेरिकोज अल्सर्स, या फिर आपको कुछ खरोच हो गई, या फिर ऑपरेशन हुआ है, कुछ घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें बहुत ही यूजफुल है ये हाइड्रोहील और मेगाइल ऑइंटमेंट। दूसरा जो कंटेंट है वो एमोर्फस हाइड्रोजेल है, जो जख्म में एक मॉइस्ट यानी भेज वाला वातावरण पैदा करता है, जिससे जख्म जल्दी भरता है। तो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जख्म भरने में जल्दी मदद करता है। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊं तो कि सपोज ये जख्म है, तो इसका जो आपने पट्टी अगर खोल के जख्म को अगर आप क्लीन कर रहे हो, तो पहले आपको इसको सलाइन से अच्छे से क्लीन कर देना है। तो कोई भी जख्म को जब आप पट्टी के लिए खोलते हो, तो इसको बेसिकली ये गॉस्पिस से क्लीन करना है, कापूस रुई से क्लीन नहीं करना है। क्योंकि जब आप कापूस यूज करते हो तो इसके जो छोटे छोटे माइक्रो थ्रेड्स रहते हैं वो जख्म में चिपक जाते हैं। तो बेसिकली आपने जब पट्टी खोल दिया है और ये जख्म है, तो इस जख्म को बार बार अच्छे से क्लीन कर देना अलग अलग एंगल से। एक बार ये लाल हो गया, एकदम फ्रेश हो गया, फिर आपको ये ऑइंटमेंट इस पे लगा देना है। ये अच्छे से आपको सब जगह पे ये ऑइंटमेंट लगा देना है। ट्रांसपेरेंट जेल है, तो इससे फायदा ये होता है कि अगर ब्लीडिंग होता है या फिर कोई तकलीफ भी होती है तो आपको ड्रेसिंग से पता चलता है। एक बार आपने ऑइंटमेंट जख्म पे लगा दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको आपको गॉस्पिस यूज करना और स्टेराइल गॉस्पिस होना चाहिए। तो ये गॉस्पिस अगर आप ये यूज कर रहे हो और इसको आप अगर कवर कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस जख्म को हमने कवर कर दिया और इसके ऊपर फिर आपको टेप लगाना है। तो टेप में भी अलग अलग प्रकार के टेप्स रहते हैं। इसमें जो माइक्रोपोर्ड पेपर टेप है, इस पे स्किन पे जो खराब असर जो रहता है एलर्जी का, ये सब ज़्यादा कम होता है। अभी कोई भी जख्म अगर भरता नहीं है तो इसके और भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि वेरिकोज अल्सर है तो उसका वेन्स का प्रेशर कम करना जरूरी है सर्जरी के रूप में। यदि किसी को डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो बहुत बार आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी की खून की कमी है तो अनीमिया को भी आपको खून बढ़ा के ट्रीट करना पड़ता है। तो ये सिर्फ ऑइंटमेंट्स या सिर्फ ये जो मलहम क्रीम्स, ये जरिया है आपके जख्म को ठीक करने के लिए, हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वापस आपको आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। जख्म नहीं भर रहा है तो उसका क्या रीज़न है वो ढूंढ के अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको रिकवरी फास्ट मिलेगी। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी मेगाइल हाइड्रोइल ऑइंटमेंट्स के बारे में। धन्यवाद।